शालोम। फिर एक बार तेरी मन्ना में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम परमेश्वर के मनन को, वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को हमारे जीवन को लागू करने के लिए हम देखते हैं। मैं आपका वचन एक वर्स की तरफ देना चाहूँगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 12 और 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय 24 है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर के वचन से हमें मदद करे कि हमें इसमें क्या प्रभु कहना चाहता है वो हम समझ सकें। हम इन दिनों बलिदान पर ध्यान कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो आज फिर एक बार हम इस वर्ष को लेकर के गेहूं को, दाने को एक बलिदान के रूप में हमें प्रभु लेके जाना है हमारा ध्यान, तो उस पर हम मनन करते हैं। देखते हैं कि लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर या मतलब गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है वो फल लाता है। तो सच बात है। और इस वचन से हमें प्रभु सिखाना चाहता है कि हमें सबसे पहले क्या है, गेहूं का दाना क्या लिखा है, पड़कर गिरना है। गिरने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, तब जाकर के बहुत सारे फल लेकर के आता है। ये होता है बलिदान। अपने आप को मिटा देना, पहले गिर जाना। सबसे पहली बात अगर मैं आपके सामने लाऊं, मतलब एक बीज कैसे मर जाता है, गिर जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। मतलब गिरना मतलब क्या, और दाने भी रखे हैं लेकिन एक दाने की बात करें तो उनके बराबरी में वो बैठा नहीं है, वहां से वो पात्र में से क्या है गिर गया नीचे। कहाँ पर, भूमि पर गिर गया। मतलब आई एम द बेस्ट वाली, या मैं बहुत अच्छा हूँ, एक गुड क्वालिटी की जब चेक करते दाने थे, उस लेवल पर वो नहीं है, वो गिर गया है जमीन पर और अधिक बीज लेकर के आने के लिए। मतलब हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमारे जीवन में जितनी हम अपनी को किसी और के साथ बराबरी को नापते हैं कि मैं भी बेस्ट हूँ, मैं भी बेस्ट हूँ, ऐसा वाला चीज हमको हटा देना है। हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है कि किसी बात को हम प्रायोरिटी देते हैं, अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को, अपने टैलेंट्स को मगर प्रायोरिटी देते, उसको हमको खत्म कर देते। अपने व्यक्तित्व को, दाना कैसा सुंदर है, अच्छी क्वालिटी का, उसका एक रूप है, उस रूप को वो मिटा दे रहा है जो वो जमीन में गिरता है, नष्ट होकर के, खत्म होकर के, अपने बलिदान को चढ़ाकर वो उत्तम गेहूं को फिर से हमारे लिए उत्पन्न करता है। दूसरी आयत हम एक और पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:7-8 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञा रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब ये किसके बारे में है? ये हम गेहूं के दाने के उदाहरण के साथ हम देख रहे हैं यीशु मसीह का उदाहरण। परमेश्वर की तुल्यता उसकी, वो देखो कितनी अच्छी प्राथमिकता उसकी है। वो परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर, वो हमारे लिए शून्य बना, स्वर्ग छोड़कर यहाँ आया और उसने मनुष्य की समानता में होकर, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहकर, सारे दुखों को सहकर क्रूस की मृत्यु सह ली, और जहाँ पर उसने वो अमर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर को मृत्यु तक जाना पड़ा ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके, अनेक लोगों को अनंत जीवन की राह में ला सके। तो बलिदान का मतलब अगर हम सही मायने में बलिदान समझना चाहते हैं, डेफिनेशन का एब्रीवेशन, तो वो है ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, शरीर का तोड़ा जाना, शेडिंग ऑफ द ब्लड, लहू का बहाया जाना, गिविंग ऑफ द लाइफ, या जीवन को उंडेल कर दे देना। ये तीनों बातें प्रभु यीशु मसीह ने की। उसका शरीर तोड़ा गया, उसके शरीर से लहू बहाया गया और उसको क्रूसित मार दिया,
कि सूली चढ़ाई दी, बलिदान दिया, कि मृत्यु तक पहुंचा दिया। ये है। तो हमें सीखना है कि हमें एक बीज कैसे मरता है, पहले वो टूट जाता है। तो हमें कहाँ टूटना है? हमें अपने विचारों में। घमंड कहाँ पे रहता है? यहाँ। इस घमंड को हमने खाली करना है, तोड़ देना है यीशु मसीह के लिए, कि प्रभु ये मेरे बुरे विचार, बुरा घमंड मेरे अंदर जो है, मैं है, उसको मैं खत्म कर देता हूँ अपने शब्दों के द्वारा और अपने कामों के द्वारा। 3 बातों को हम कर सकते हैं अपने जीवन में। उसको अलग अलग हम तीनों रूप में देखेंगे। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को कैसे टूटना है, अपने विचारों में। गलत धारणाएं हैं विचारों में, कितनी कितनी गलत धारणाएं हमारे मन में रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती, गलत गलत मिसकॉन्सेप्ट्स रहते हैं हमारे जीवन में, और मिस बिहेवियर रहता है। एक गलत व्यवहार भी हमारे विचारों के द्वारा प्रकट होने लग जाता है। गलत सोचते हैं, वही एक्शन में आ जाता है। तो हमारे जीवन में जब हम विचारों से टूटना चाहते हैं, बीज के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान, तो हमें पहले विचार में आती है एक बुरी बात, फिर वो एक्शन में आती। तो हमारी गलत समझ दूर करनी है, गलत धारणाएं दूर होनी है और गलत हमारे जो मुद्दे होते हैं कि ठान लेते हैं प्रभु ऐसा करना वैसा करना है हमको, और बुरे विचारों के साथ हम बुरी मनसा को लेकर चलते, वो तोड़ना है। और गलत व्यवहार को हमारे जीवन में होने से हमें बचा लेना है। ऐसे मरना है, ऐसे दूर करना है अपने विचारों को। तब हम परमेश्वर के सामने कह सकते हैं। अगर हम निकालते हैं गलीशियंस, वो लास्ट में हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं दूसरी बात हमने देखा, हम शब्दों के द्वारा अपने आप को तोड़ा गया। यीशु मसीह का शब्दों के द्वारा तोड़ा गया। कैसे? वो तो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है अपने आप को। देखो, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। ये कौन कहता है इसको? ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ बड़ाई का बेटा है। इस तरह से लोगों ने शब्दों के उसके ऊपर प्रहार किया, उसको तोड़ा गया, शब्दों की मार खिलाई उसको। दूसरी बात, अरे ये कोई यहूदियों का राजा है, अरे वो तो वहां चरनी में पैदा हुआ, ऐसा कैसा ये राजाओं का राजा, ऐसे कैसे अपने आप को राजा कहता है, ये तो यूसुफ बड़ाई का बेटा है। उसका कंपैरिजन उन्होंने खत्म कर दिया। तीसरी बात देखा, अरे शैतान की ओर से है ये, देखो कैसे कैसे दुष्टात्मा को बाल जबूल की सहायता से निकालता है ये ऐसा वैसा कोई नहीं, कोई प्रभु अबू नहीं, कोई मसीहा नहीं है, ये शैतान का चेला है, उसी की पावर से ये दुष्टात्माएं निकालते। इस तरह से शब्दों के द्वारा, शब्दों की मार यीशु मसीह पर पड़ी मेरे और आपके लिए, और वो टूट गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तब भी हमारे लिए, ताकि हमारे विचार सुधर जाए, हमारे शब्द सुधर जाए, हमें ध्यान रखना है इस बात को। फिर भी क्या कहा यीशु ने? कुछ नहीं कहा। आयज़ाया 53 में लिखा है, वो भेड़ जो वो करने के लिए लेके जाती, ज़बा करने के लिए, उसके समान शांत रहा। लिखा है नए में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो विरोध कभी नहीं किया, उसने किसी का भी प्रोटेस्ट नहीं किया। ऐसे कैसे कह रहे हो, आई कैन प्रूव हु आई एम, अभी मैं कर दिखाता। नो, वो शांत रहा। हमें ये सीखने वाली बात है। तीसरी बात, अपने कामों के द्वारा तोड़ा गया। यीशु मसीह को तोड़ा गया, टूट गया। वो लोगों ने विचारों से, लोगों ने शब्दों से, अब उसके शरीर में मार पड़ी। हम जानते कितने कोड़े खाए यीशु मसीह ने? 39 कोड़े। और कोड़ा ऐसा था कि मारते थे और पूरा छिल जाता था, मांस उधड़ा जाता था। कहता है उसकी पीठ कैसी हो गई, हल चलाए हुए के समान लगे, उसकी रेखाएं बन गई। इस तरह से उसके शरीर को नोचा गया, शरीर को तोड़ा गया, ताकि मैं और आप उद्धार पाए। लिखा है ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, शरीर में मार पड़ी उसको। उसके बाद हम देखते हैं उसको वेदना सहनी पड़ी। कैसी वेदना? कीले ठोकी गई हाथों में, पैरों में, मुकुट डाला गया है ना, उसकी दाढ़ी नोची गई, लिखा है, और पसली में भारा भी मारा गया। शरीर में यातना सही मेरे और आपके लिए। इस तरह से वो टूटा गया, जैसे बीज जमीन में गिरने के बाद टूट जाता है। तीसरी बात वो क्या है? सूली पर बलि चढ़ाया गया, मेमना बनकर पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया। उसके शरीर को, प्राण, आत्मा, देह सब अलग। कैसे कहता है वो? सब कुछ पूरा हुआ। वो परमेश्वर का मेमना हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। हम अगर पौलुस की बात देखते हैं, जो उसके चेले थे, उनको बड़ा हिया हुआ, कई तो छोड़ के चले गए, लेकिन जब वो परमेश्वर को जी उठने के बाद उनके अंदर वो बात आई कि वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गए, बलिदान करना सीख गए।
पौलुस ने 39 5 बार उन्होंने कोड़े खाए। हाँ, अगर हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 11 24 और 25, 2 कोरिन्थियों 11वां अध्याय और 24-25 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेती खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार मेरा जहाज टूटा, जिन पर मैं चढ़ा हुआ था टूट गया, और 1 रात और दिन में समुद्र में काटा। वो सीख गए परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान करना। क्या हमने सीखा? इतने सालों से आप बाइबल पढ़ रहे, इतने सालों से ईस्टर, गुड फ्राइडे सब हमारे जीवन में आ रहे, लेंट डेज में भी हम उतने दिनों के लिए तौबा कर लेते, फिर जैसे कि वैसे हम टूटना नहीं चाहते। जब तक आप टूटेंगे नहीं, बलिदान समझेंगे नहीं, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? जांचने वाली, समझने वाली बात है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना तो चाहते हैं, बलिदान होना नहीं चाहते। हम अपने अस्तित्व को, अपने प्राथमिकता को, अपने जो आपके अंदर स्वरूप है उसको खोना नहीं चाहते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं ला पाएंगे प्रभु के लिए फल। हम पढ़ते हैं अगर गलातियंस 2 और 20, ये आयत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पढ़ती हूँ कि उसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए दिया। क्या आप कबूल करते हैं? यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, विचारों में, शब्दों में और शरीर में घायल किया गया, वो बलिदान चढ़ाया गया मेरे लिए। मैं जीवित नहीं रहता चाहता हूँ, मैं बलिदान होना चाहता हूँ प्रभु के लिए, कि मैं स्वर्ग राज्य के लिए बहुत फल ला सकूं। मेरे प्रियो, आइज़िया 53 अध्याय जरूर पढ़िए, गलातिया 2:20 जरूर पढ़िएगा, और यूहन्ना की इस आयत को जो हम आज पढ़ रहे हैं 12 की 24 आयत में लिखा है कि बीज कैसे गिरता है, अपना अस्तित्व मिटाता है और सब तरह से नष्ट होकर नए फल लाता है। मुझे और आपको प्रभु ने चुना है कि आप ऐसे अपने जीवनों में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कार्यों में प्रभु को समर्पित होकर ये कहें कि अब मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा प्रथम स्थान, मैं बराबरी का लड़ाई और मैं जो भी अपने व्यक्तित्व को जो महत्व देता हूँ वो नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वो क्रूसित मसीह को मैं देखने पाऊँ, उस पर विचार करो, उसको धन्यवाद दूँ कि प्रभु तुम मेरे साथ है। प्रभु मुझको और आपको बहुत आयत से आशीष दे, इन वचनों के द्वारा आपकी सहायता करे कि आप जानें कि प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने बलिदान दिया ताकि आप सीख सकें कि बलिदान क्या होता है। और बहुतों के लिए कभी आपको शब्दों से कोई ठर्स पहुंचाता है, मत जवाब दीजिए, शांत रहिए, क्योंकि मेरे यीशु ने सहा शब्दों की मार, विचारों से उसको बहुत सारे गलत धारणाओं से दोषारोपण किया गया। इतना ही नहीं, जब तक उन्होंने उसको शरीर में पूरी तरह से लहूलुहान और घायल नहीं किया, उसका लहू बहाया गया कि मेरे पाप क्षमा हो। उसने सारा सहा कि मैं और आप परमेश्वर की बेटी और बेटियां बन जाए। उसने अपना अस्तित्व, एक बेटा, इकलौता बेटा नाश होकर खत्म हो गया, परमेश्वर ने उसको फिर जिलाया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और आपको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। इन वचनों से सुनने वालों पर बहुत ऐसे आशीष, जब आप आशीष पाते हैं, आप सचमुच आज मसीह के लिए जीना चाहते हैं, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आशीषित होइए, खुद दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बढ़ाए और आपके जीवनों की हर प्राथमिकता परमेश्वर को मिले और वो आपको और ऊंचा उठाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आमीन। थैंक यू।